सवाल जवाब से तुम कर लेना इसमें। हाँ, मनीष, अभी एक जो है मनोज जी, मनीष जी का एक बाइट खूब वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है कि भगवे की आड़ में कुछ संगठन जो है अवैध उगाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो मनीष चौधरी जी हैं, शायद इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दिया है, क्योंकि इनका मुस्लिमों से प्रेम जग जाहिर है। ये अक्सर मीनाक्षी वगैरह पर राष्ट्रगान के बहाने से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। और मैंने यही कहना चाहूँगा, अगर इन्हें किसी संगठन विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से कोई दिक्कत है तो उसका नाम लेके ये कहें, और इस तरह से हिंदू संगठनों को और भगवे को बदनाम करने का प्रयास न करें। अगर दोबारा से इन लोगों को इस तरह की हरकत इन्होंने करी तो इसका इन्हें जो है कड़ा इन्होंने जवाब दिया जाएगा। उनसे मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी विशेष संगठन से, किसी विशेष हिंदू नेता से आपको दिक्कत है, उसका नाम लेके और उसका जो है प्रमाण सहित आप इसको कहें, और अन्यथा आप भगवाधारियों को इस तरह बदनाम न करें। सर, भगवे के साथ साथ उन्होंने राम का नाम लिया कि राम के नाम पर जो है अवैध उगाई की जा रही है। ऐसा लगता है जो है ना, इन्हें कुछ जो यहाँ हिंदू विरोधी लोग हैं, जो राम विरोधी लोग हैं, उनसे लोग फंडिंग प्राप्त हो रही है, और केवल उन्हें खुश करने के लिए, अपने मुस्लिम समर्थकों को खुश करने के लिए जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे फिर यही कहूंगा कि इस तरह की हरकतों से बाजा जाए, अन्यथा उन्हें हिंदू संगठनों का विरोध झेलना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने भगवा और राम का नाम लिया है, हिंदू संगठनों में किस तरह का रोष है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिल्कुल ये पता है ना मैं इस बात को, भैया अगर इस चीज़ के दोबारा दोहराएंगे तो हिंदू संगठनों में इसका जबरदस्त रोष है इसमें। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ उस चीज़ को, इन्होंने केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस चीज़ को कहा है। मैंने तो फिर ये कहना चाहूँगा, भाई अगर तुम्हें किसी व्यक्ति विशेष से दिक्कत है, उसका आप नाम लो ना। आप सभी हिंदू संगठनों कैसे इस तरह से कह रहे हैं? आप पूरे भगवा प्रेमियों को किस तरह से कैसे कह रहे हैं? अरे भाई, आज की तारीख में जो है भगवा प्रेमियों की सरकार चल रही है। माननीय योगी जी भगवा पहनने वाले लोग यहाँ पे हैं। आप इस तरह नहीं कह सकते बिल्कुल भी। आज मनीष जी ने एक बात कही है, कहा है कि भगवे की आड़ में अवैध उगाई हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो उनकी अपनी मानसिकता है, उन्होंने क्या कहा, अगर वो गलत कहा है इन्होंने तो वो उसका जवाब दे खुद है, स्वयं है, मैं नहीं। उन्होंने कहा है कि कुछ संगठन के जो भगवाधारी लोग थे, जो उनसे उनके जो छोटे कार्यकर्ता थे, पीड़ित थे, वो हमारे साथ संगठन में शामिल हो गए। ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने पिछले रविवार में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में, मजबूरी या समस्या परेशानी जो भी रही, पीड़ित रहे क्या रहे, वो हमारी अपना था। हमने संगठन जरूर छोड़ा है, लेकिन हमने किसी भी समाज सेवी का, मनीष नामक व्यक्ति का हाथ नहीं थामा। क्या कौन सा संगठन आपने छोड़ा है, क्या मैं कारण रहा है, कुछ बताइए। राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला उपाध्यक्ष था। कारण यही था कि कभी मनमानी चलती थी बड़े अधिकारियों की, इससे परेशान हो गया, हाथ हो गए, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता भी परेशान थे इससे, तो हमने सैकड़ों की संख्या में संगठन छोड़ा है। तो क्या किस संगठन में भी शामिल हुए हैं अभी आप, या अभी कोई विचार चल रहा है, क्या है? विचार चल रहा है, इसमें हमें अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके ही किसी संगठन का हाथ थामा जाएगा। अभी तक हमारी इसमें कोई विचारधारा सामने नहीं आई किसी की भी, बहुत लंबे समय है, लेकिन बहुत जल्द ये बताया जाएगा हम कहाँ जाएंगे। तो मनीष जी ने जैसे कहा है कि हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे, आप शामिल हुए हैं उनके साथ? जी नहीं, हम इसका पूर्णतः खंडन करते हैं। अच्छा, मनीष जी द्वारा ये भी बताया गया कि राम के नाम पर अवैध उगाई हुई है, क्या कहना चाहते हैं? राम के नाम पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राम के नाम पर उगाई की जा रही है। नहीं, राम के नाम पे कोई भी उगाई नहीं करता, और ये तो गलत बात है। हम भी पिछले 7-8 साल से कार्यकर्ता है, हमने तो आज तक कोई उगाई नहीं की। और भी बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता है कि उन्होंने कोई उगाई नहीं की। हाँ, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसका जवाब वही देंगे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि भगवे की आड़ में जो है अवैध उगाई की जा रही है और ये बर्दाश्त नहीं होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या मतलब ये सही बात है? वो उन्हें पता होगा। देखो, इसमें मैं तो विचारधारा रख नहीं सकता अपनी, उनकी क्या विचारधारा है वो जाने। जी मनीष जी, आज पाल धर्मशाला में बैठक हुई है, क्या मुद्दा रहा है? देखिए, आज मान्यवर आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल, इनके अनेक पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के और अन्य कार्यकर्ता जो कि सैकड़ों की संख्या में थे, इन्होंने जो संगठन में आजकल चल रहा है, आप देखते हैं कुछ पदाधिकारी अपनी बातों को चलाते हुए संगठन का विशेष ध्यान नहीं रख रहे हैं, इससे पीड़ित होकर के। क्योंकि आप देखते हैं इस समय भगवा के नाम पर, राम के नाम पर जगह जगह अवैध उगाई होती है, जगह जगह अलग कारोबार होते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो पिसता है, छोटा कार्यकर्ता पिसता है और उसकी अनदेखी होती है। क्योंकि अगर वो आवाज उठाता है कि ये कार्य गलत हो रहा है तो उसको ये कहा जाता है कि इसको संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन आज इन्होंने सभी सैकड़ों संगठनों के साथ मिलकर हमारा एक ज्ञापन सौंपा है, और हमने भी इनसे वादा किया है कि अब वो लोग सावधान हो जाएं जो भगवे की आड़ में और श्री राम की आड़ में इस जिले के नाम खराब करते हैं और अवैध उगाई में लगे हुए हैं, और जो कि
इनको संरक्षण देते हैं, चाहे वो मंत्री लेवल के हों, कोई भी हो, अगर वो उनको संरक्षण दे रहे हैं तो उनका भी गंभीर परिणाम भुगतने का समय आ चुका। क्योंकि अगर इन्होंने हमारे पर विश्वास किया, हमारी टीम पर विश्वास किया है, तो हम भी इनसे वादा करते हैं कि किसी को भी भगवे की आड़ में गलत कार्य नहीं करने दिया जाएगा। और अगर सियाराम के भक्त हैं पक्के, तो सियाराम के रास्तों पर चलने का इनको प्रेरणा दी जाएगी और भविष्य में एक संगठन इनके स्तर से ऐसा तैयार किया जाएगा जो इस क्षेत्र में और जिले में उनका इलाज करेगा, जो भगवे के आड़ में गलत काम करते हैं और भगवान श्री राम को बदनाम करते हैं और आपसी भाईचारे में भी और आपस के पड़ोस में भी एक नफरत की आंधी जो पैदा करते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।